हम किसी भी दिन अपने जीवन में कोई नकारात्मकता, कोई दुख, कोई असफलता, कोई विफलता, कोई कष्ट, कोई सताव, कोई संदेह को अपने जीवन में होना अस्वीकार करें, क्योंकि पूरा महीने का एक एक पल आप आशीषों को रिसीव करने वाले हैं। ये पूरा मई का महीना दैवीय आशीषों को, महान आशीषों को ग्रहण करने का महीना है। और हमारा ये जो वर्ष है, वर्ष 2025, ये पूर्णता का वर्ष है। और हम हमारे मई के इस महीने, आशीष के महीने और पूर्णता के वर्ष में हम शुरू कर रहे हैं हर दिन आउटरीच। हमें से हर एक व्यक्ति को अपनी आउटरीच करना है। हम में से हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार के बारे में बताना है। जितना हो सके आप अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार के बारे में बताएं, या सुसमाचार की सेविकाई से जुड़ने के लिए उनको प्रेरित करें। इस मई के महीने हम अपनी आउटरीच करने वाले हैं और हम उसकी सूची बनाने वाले हैं कि आज हम कितने लोगों को फ़ोन करेंगे। जब हम फ्री हो तो हम अपने जान पहचान के उन लोगों की लिस्ट बनाएं, उन लोगों के बारे में सोचें कि हमारे जैसे इस दुनिया में कितने लोग दुखी है, परेशान हैं, थके मांदे और बोझ से लदे हुए हैं, बीमारियों से ग्रसित है, कर्ज से, सताव से, पारिवारिक असमानताओं से घिरे हुए हैं, पारिवारिक कलेशों से भरे हुए हैं, बेरोजगार हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं और अपने जीवन में असफल हैं। हम उन्हें प्रभु के पवित्र सुवचन, सुसमाचार को उन तक पहुंचाने के लिए हम अपने स्तर से, अपने विश्वास के जीवन से किस रीति से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्या आप उन्हें अपनी किसी प्रार्थना सभा के बारे में या किसी रीति से उन्हें सुसमाचार से जोड़ने का कोई प्रयास कर सकते हैं? तो सुनिश्चित कीजिए इस महीने हम अपनी आत्मा में इस प्रकार के परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए या आज्ञाओं का अनुसरण करने के लिए कौन सा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला काम करें। क्या आपको याद है यीशु ने कहा था, तुम जाओ और संसार के अंतिम छोर तक मेरे गवाह हो, समय असमय सुसमाचार सुनाओ, रोगियों को चंगा करो, बीमारों पर हाथ रखो, अंधों को आंखें दो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृतकों को जिलाओ। प्रभु ने कहा कि तुम्हें सेत में दिया गया है, अनलिमिटेड मात्रा में तुम्हें दिया गया है, इसे बांटो। फिर प्रभु ने कहा संसार के कोने कोने में जाकर सब जातियों को राज्य का सुसमाचार सुनाओ। जब सुसमाचार सब देशों में सुना दिया जाएगा तब अंत आ जाएगा। तो ये पूर्णता का वर्ष है। पूर्णता का मतलब समझते हैं आप, सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ बाकी नहीं होगा। यीशु के एक महान शब्द आपको स्मरण करने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था सब पूरा हुआ, सब कुछ पूर्ण हुआ। संपूर्णता का शब्द यीशु मसीह ने कहा, सब समाप्त हुआ। ये समय, ये वर्ष हमारा पूर्णता का वर्ष है। इसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। समाप्ति का वर्ष है, पूर्णता का वर्ष है। तो आप इस पूर्णता के वर्ष में जो कुछ कर सकते हैं कीजिए। इस पूर्णता के वर्ष से अंदाजा लगाइए आपकी आत्मा में, आपके विश्वास में। यदि आप विश्वासी हैं तो अपने विश्वास से घोषणा कीजिए, सुनिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। पूर्णता के बाद यीशु मसीह ने कहा सब समाप्त हुआ। इसका मतलब आपको अंदाज लग जाना चाहिए कि हम रैप्चर के एकदम अंत के भी अंतिम समय में चल रहे हैं। ये समय कि हम अपने स्तर से, यदि हम किसी एक व्यक्ति को भी यदि सुसमाचार सुनाने के लिए कह सकते हैं, आप अपना काम कीजिए, बाकी पवित्र आत्मा करेंगे। तो ये महीना है हमारा, ये साल है हमारा। संसार भर के लोगों में से हमारे आसपास के जितने लोग हैं, जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, यदि हमें दिखाई देते हैं थके मांदे और बोझ से लदे हुए हैं, उन्हें प्रभु यीशु के सुसमाचार और प्रभु यीशु के संदेशों को सुनने के लिए उन तक अपने विश्वास की घोषणा करना। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करेगा और पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। आपने अपना काम किया, यदि वो विश्वास नहीं करता, वो उनका ओपिनियन है, लेकिन आप अपना विश्वास में काम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप और मैं यीशु के सामने हो तो यीशु कहे कि तुम्हें कहा गया था, लेकिन तुमने इस पर काम किया, तुमने उस पर ध्यान दिया, तो उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह से नजरें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। ये सब बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आत्मा में परमेश्वर की बुद्धि और समझ के द्वारा सोचिए। दूसरा है, हमारी जो गतिविधियां हैं वो प्रतिदिन
वास्तविक संग्रहता को पढ़ना और उन्हें दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। वास्तविक संग्रहता पढ़ना, और वास्तविक संग्रहता में आखिरी में जो 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन है, 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन है, इन बाइबल अध्ययन कोर्स को कंप्लीट करना। इसके अनुसार जो कोटेशंस दिए हैं उन कोटेशंस को पढ़ना है। आपको एवरीडे अपना पवित्र शास्त्र में, या आपका पर्सनल बाइबल रीडिंग है, पर्सनल व्यक्तिगत, सामूहिक जो बाइबल रीडिंग आप करते हैं या आप किसी लिंक या इससे जुड़ते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका पर्सनल भी होना चाहिए, ताकि आपका और परमेश्वर का, आपका और वचन का, आपका और पवित्र आत्मा का कनेक्टिविटी बना रहे। तीसरा है कि हम हर दिन 20 मिनट व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। हमें हर दिन 20 मिनट व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है अन्य भाषा में। आपके पास अपने उद्देश्य होना चाहिए भारत के राज्यों के लिए, और विशेष करके ऐसे राज्य जहाँ पर सुसमाचार के लिए कठिन संघर्ष है, उन राज्यों के लिए अन्य भाषा बोलना है। बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी और कलीसिया की उन्नति करता है। तो आपको उन 20 मिनटों में अपने टाइम डिबेट करना है। आपको भारत के विभिन्न राज्यों के लिए प्रार्थना करना अन्य भाषा में, भारत की सरकार के लिए प्रार्थना करना अन्य भाषा में, भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, MP, MLA, गृह मंत्री और पार्लियामेंट के जितने भी हमारे देश के राज्यपाल हैं, और जितने CM हैं, जितने भी प्रभु उप मुख्यमंत्री हैं, और जितने प्रभु उनके नीचे अधिकारी हैं, मंत्री हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी हैं, जज हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट और सरकारी वकील हैं, और जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी प्रकार के जो भारतीय संस्थाएं हैं, सरकारी गवर्नमेंट संस्थाएं, NGO है, और स्वयं सेवक संघ है, पार्लियामेंट है, जितने भी हमारे